वी न्यूज़, खैरियत खबर की। किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सरकार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने ही सरकार पर फिर से निशाना साधा। इस बयान से सियासी पारा चढ़ने लगा है। मैं तो गवर्नर रह लिया, मिनिस्टर रह लिया, 3 बार MP रह लिया, MLA रह लिया। अब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे घर जाके रहने को घर नहीं। आप मेरा यकीन करो, वास्तव में नहीं है कोई घर, लेकिन वो मेरी ताकत है। उसी के बूते पे मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले दिया, वरना मेरे तो ED और इनकम टैक्स और क्या क्या पहुंच जाता अगर मैं कुछ करता। इस बयान को लेकर दूसरे विपक्षी दल को प्रधानमंत्री और बीजेपी पर जुबानी हमला करने का मौका मिल गया है। मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इस देश का अन्नदाता जो 1 साल कुछ दिन तक दिल्ली बॉर्डर पे किसानों के समर्थन में धरना पसंद देता है और 1 साल कुछ दिन धरना देता है, तब तक इस देश के प्रधानमंत्री जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अन्नदाता वहाँ धरना दे रहा है तो क्या उसके हक में। और ये भी बात है कि जो राज्यपाल महोदय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात में तो दम होना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी सरकार के आदमी हैं, तो उनकी बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद सत्यपाल मलिक के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या ये बयान विपक्षी दलों को ताकत दे सकता है? इस बयान से सियासी पारा चढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता रहे हैं, कि दिग्गज नेता रहे हैं, मेघालय के राज्यपाल हैं, अगर वो बात कहते हैं तो उनकी बात में सत्य है। ये बताइए कि जो 500 से ज़्यादा किसान मरे हैं, प्रधानमंत्री को चाहिए देश के कि उन किसानों की जो औरतें बेवा हुई हैं उनको एक मोटी रकम दी जाए, ताकि उनके जो बच्चे छोटे हैं उनकी वो परवरिश कर सकें, उनकी शिक्षा दीक्षा में काम आए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इस बयान को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है मेघालय के राज्यपाल जो कह रहे हैं वो जरूर सुना जाए। अहंकार में चूर प्रधानमंत्री जी का किसानों के बारे में ऐसा बोलना देश के लिए खतरनाक है। शहीद हुए किसानों के बारे में ऐसी बात कोई संवेदनहीन ही कर सकता है। बता दें कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने चरखी दादरी में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को नसीहत दी और कुछ चौंकाने वाले बयान भी दिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि सत्यपाल मलिक ने अपने ही सरकार के ऊपर हमला बोला है, लेकिन इस बार सीधे प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया है उससे सियासी हलचल तेज हो गई है। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो इस तरह की बात बयान दिया है वो बिल्कुल सही है और किसानों के प्रति उन परिवारों को अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। तो पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग आंदोलन में बैठे हैं वो खालिस्तानियों से संचालित हो रहे हैं और उनके चढ़ाए हुए पर देश की जनता को गुमराह करके लोग ला के वहाँ पर बॉर्डर पर बैठाए थे और उसको उन सबों को भोली भाली जनता को फंसा के बैठा के और ठंडक में उनका जिस तरह से ठंड के कारण लोगों की मौत हुई है, इसके लिए सीधे वो वहाँ का जो किसान नेता डकैत था और डकैत उसके लिए जिम्मेदार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का ये बयान आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के मन पर क्या असर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़। वी न्यूज़, खैरियत खबर की।